दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। फाइनली वोडाफोन आइडिया ने 5G सर्विस शुरू कर दी है। अब ये 5G सर्विस किस किस क्षेत्र में और किस शहर में मिलने वाली है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आप भी उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे 5G सर्विस वोडाफोन ने शुरू कर दी है? इस वीडियो के माध्यम से वो सारी डिटेल जानकारी हम शेयर करने वाले हैं। अभी वोडाफोन आइडिया पूरी तरह से 5G सर्विस शुरू करने में काफ़ी समय ले रहा है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास उतना फंड नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा प्लान बना लिया है, बहुत भारी निवेश करने को तैयार है 5G सर्विस को पूरी तरह से शुरू करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आज बाज़ार में तूफ़ानी गिरावट है और उसका नेगेटिव असर वोडाफोन आइडिया पे देखने को मिल रहा है। इस वजह से इतनी शानदार खबर के बावजूद भी स्टॉक नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वोडाफोन आइडिया में कब अच्छे दिन आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स इस समय 80,801 के स्तर पर है। 947 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 1.16% गिरा है BSE सेंसेक्स। अब देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत लगभग 200 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई थी और एक गिरावट लगातार बढ़ रही है। अब आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 80,732 तक चला गया था, तो काफ़ी बड़ी गिरावट है, लगभग 1000 पॉइंट के ऊपर की गिरावट। तो बाजार बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और नतीजा उसका है कि अच्छी गुड न्यूज़ के बाद भी वोडाफोन आइडिया का स्टॉक भी दबाव में है। तो शुरुआत ही सुबह निगेटिव हुई 7.95 पर। कल की क्लोजिंग 7.99 के आसपास, यानी लगभग 8 रुपये के आसपास। इंट्राडे में एक बार इसने 7.99 का हाई बना दिया, वहाँ से स्टॉक आया दबाव में। 7.86 का इसका इंट्राडे का लो है। इस समय स्टॉक 7.88 के आसपास ट्रेड कर रहा है 1.38% की गिरावट के साथ। तो बाजार की नरमी का असर है। वैसे वॉल्यूम ज़बरदस्त है। पिछले एक महीने पहले इसका 64 करोड़ का वॉल्यूम था, 19 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 35 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कल इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। अभी आज सुबह सुबह 11 बजे के आसपास ही 14 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 7.86 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 7.99 का है। 52 वीक का लो इसका 6.61 है और हाई 19.18 है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 2.40 की है, परंतु हाई 125 की है। और ये हाई तब थी जब वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग थे। मर्जर के बाद स्टॉक लगातार गिरा ही है। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने 17 शहरों में अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी है। तो जिस घड़ी का इंतजार था वो फाइनली आ चुकी है, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ 17 सर्किलों में ही इसे लॉन्च किया गया है। जल्दी बाकी शहरों में भी इसे लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। दूर संचार सेवा प्रदाता ने जिन 17 शहरों में अपनी 5G सेवाएं शुरू की है उनमें बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, न्यू दिल्ली जैसे बड़े मेट्रो शहर भी शामिल है। कंपनी के CEO ने जनवरी 2024 में ही कहा था कि भारत में 5G रोल आउट 6 से 7 महीनों के भीतर शुरू हो जाएगा और आप देख सकते हो कि फाइनली उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि एयरटेल और रिलायंस यूज़र की तुलना करें तो वोडाफोन आइडिया यूज़र्स को 5G कनेक्टिविटी पर थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि 5G ऑलरेडी साल भर पहले ही वोडाफोन के अलावा 5G सर्विस जो है रिलायंस और एयरटेल की तरफ से मिल चुके लोगों को, और लगभग सभी जगह पे छोटे गाँवों में भी अब 5G सर्विस ऑलरेडी दोनों कंपनियाँ दे रही है। तो VI अब पूरे भारत में 17 लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में LSA में 5G कनेक्टिविटी दे रहा है। फिलहाल इस लॉन्च को छोटे पैमाने पर कहा जा रहा है क्योंकि नेटवर्क इन शहरों के भीतर खास जगहों पर ही उपलब्ध है, यानी पूरे शहर में अभी ये सर्विस नहीं मिल पाएगी, चुनिंदा जगह पे ही ये सर्विस मिलने वाली है। तो VI ने 3.3 गीगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम दोनों पर 5G लगाया है। इसका इस्तेमाल प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही यूजर कर पाएंगे। यूजर को अपने हैंडसेट में 5G को इनेबल करना होगा। तो ये जो अलग अलग शहरों में जो 17 सर्किल्स है उसकी जानकारी भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर राजस्थान के जयपुर में इन्होंने सर्विस शुरू की है। गैलेक्सी सिनेमा के पास मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया रिको में आपको ये सर्विस मिल पाएगी। तो राजस्थान के सिर्फ जयपुर के गैलेक्सी सिनेमा के पास जो होंगे उन्हीं को ये 5G सर्विस मिल पाएगी। हरियाणा के करनाल में इन्होंने शुरू की है। तो
HSIIDC इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 3 में हरियाणा में भी ये सर्विस शुरू हो चुकी है। कोलकाता की बात करें तो सेक्टर 5 सॉल्ट लेक के आसपास जो भी लोग हैं उनको ये सेवाएं मिलेगी। केरल के त्रिकारा कंकनाड में इन्होंने 5G सर्विस शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ईस्ट यूपी में लखनऊ विभूति खंड गोमती नगर में इन्होंने 5G सर्विस शुरू कर दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश वेस्ट में भी आगरा जेपी होटल के पास फतेहाबाद रोड पर इन्होंने 5G शुरू किया, यानी उत्तर प्रदेश में 2 लोकेशन पे ये सर्विस शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में बात करें तो इंदौर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स परदेसीपुरा के पास इन्होंने 5G सर्विस शुरू की है। और बात करें अगर हम गुजरात की तो दिव्य भास्कर के पास कॉरपोरेट रोड मकरबा प्रहलाद नगर में 5G सर्विस शुरू हुई है। अब आंध्र प्रदेश में हैदराबाद आइंदा उप्पल रंगारेड्डी रोड पे यहाँ पे आपको सेवा मिल पाएगी 5G की। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी सिटी प्लाजा सेवक रोड पे सर्विस शुरू की गई है। और बिहार पटना में असीनाबाद गोल बंदर पे 5G सर्विस शुरू कर दी है कंपनी ने। मुंबई वर्ली मरोल अंधेरी ईस्ट रोड पे 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। और कर्नाटका के बेंगलुरु डेयरी सर्कल पर 5G सर्विस मिल जाएगी। पंजाब के जालंधर कोट कला में। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई पेरुगुंडी नेसापक्कम के पास इन्होंने अपनी सर्विस शुरू की है। महाराष्ट्र के पुणे शिवाजी नगर में सर्विस शुरू हो चुकी है। और दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 इंडिया गेट प्रगति मैदान के पास अब 5G सर्विस शुरू हो पाएगी। तो ये क्षेत्र है जहाँ पे इन्होंने सेवाएं शुरू कर दी है। एक तरह से ये शुरुआत है, अभी टेस्टिंग मोड ही है समझ लीजिए। अब धीरे धीरे करके सभी जगह पे मिलेगी, क्योंकि पूरे शहर में नहीं, सिर्फ एक क्षेत्र के अंदर एक एरिया के अंदर ये शुरू की है। तो इन सभी स्थानों पर वोडाफोन आइडिया ने N258 या फिर 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड तैनात किया है, लेकिन बिहार में उपलब्ध नहीं है ये बैंड। फिलहाल 5G सेवाएं केवल चुनिंदा क्षेत्रों में ही व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है, जिनमें पुणे दिल्ली चेन्नई जालंधर जैसे देश शामिल है, राज्य शामिल है। वोडाफोन आइडिया की 5G सेवा का लाभ उठाने के लिए प्रीपेड ग्राहकों को 475 के पैक से रिचार्ज कराना होगा, जबकि पोस्टपेड उपभोक्ता जो है उनको REDX 1101 प्लान से रिचार्ज करना होगा। नेटवर्क का यूज़ करने में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो फाइनली सर्विस शुरू हुई है, लेकिन अभी बहुत पिछड़ गए, और इसी को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए वोडाफोन आइडिया ने भी एक मेगा प्लान बनाया है। करीब 55,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करेंगे, जिससे जो 4G सर्विस जिस क्षेत्र में बाकी रह गई उसको पूरी तरह से रोल आउट करना है और 5G को भी शुरू करना है। तो आने वाले कुछ समय में आप देख सकते हो कि तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी, और इसके लिए कंपनी ये सारा बड़ा निवेश करने जा रही है। तो अभी फिलहाल 4G सर्विस है इनकी, जो सब गीगाहर्ट्ज़ 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड 16 सर्कल में अभी शुरू करना है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। और 5G सर्विस को भी अर्बन एरियाज़ में शुरू करना है, तो फंड काफ़ी ज़्यादा चाहिए, इसलिए कंपनी फंड रेज करेगी। और फर्स्ट हाफ में 2000 करोड़ रुपीज़ के आसपास का इन्होंने निवेश कर लिया है, जिससे 14% 4G सर्विस इन्होंने इंक्रीज कर ली है। तो आने वाले समय में ये तेज़ी से कारोबार और बढ़ेगा। फाइनेंशियल 2025 में ही कंपनी करीब 8000 करोड़ का खर्च करेगी। फिलहाल कंपनी के रिजल्ट की भी बात करें तो रिजल्ट में उतनी कोई खास प्रगति नहीं है। अगर हम बात करें सितंबर 2023 की, तो जो रेवेन्यू था वो 10,751 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2024 में 11,232 करोड़ तक पहुंचा, और जून में ये 10,765 करोड़ के आसपास रहा। तो रेवेन्यू जरूर बढ़ा है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे। बात करें इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ लॉस ही लॉस है। तो सितंबर 2023 में 8,738 करोड़ का लॉस था। फिलहाल सितंबर 2024 में लॉस घट के 7,176 करोड़ तक पहुंचा है। वैसे जून में 6,432 करोड़ का लॉस था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस फिर बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे लॉस में कमी आई जरूर है। नेटवर्थ लगातार निगेटिव हो रहा है। 2020 में देखिए आपको लास्ट 5,980 करोड़ का निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव नेटवर्थ देखने को मिलेगा। उसके बाद लगातार निगेटिव हुआ। 2021 में जहाँ पे 38,238 करोड़ निगेटिव था, वो 2024 तक बढ़ते हुए 1,04,167 करोड़ तक निगेटिव हो गया है। यही सबसे बड़ी मुसीबत है, और वोडाफोन आइडिया इस सबसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि आखिर 5G सर्विस ने शुरुआत तो कर दी है। आने वाला समय बेहतर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।